हे माय लिटिल लर्नर्स, वेलकम बैक टू बीबी क्लासेस। कैसे हैं आप सब बच्चों? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो टाइल्स पर है। टाइल्स वाले वीडियो जो वर्कशीट्स हैं वो पहले भी हम बना चुके हैं, अगर आपको ध्यान हो तो चलिए हम दोबारा ये देखते हैं। बच्चों, उससे पहले ये जो वर्कशीट है वो आपके फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पर अपने क्लास के साथ सेक्शन लिख लीजिएगा, यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपने टीचर का नाम। ये वर्कशीट है आपकी मैथ्स की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 110 और ये 17 तारीख की वर्कशीट है बच्चों, यानी ट्यूसडे की वर्कशीट है। ठीक है, तो चलिए हम आज का वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। टाइलों से डिज़ाइन। आज बहुत दिनों बाद साक्षी अपनी मम्मी के साथ अपनी मौसी के घर जा रही है। उसकी मौसी नया घर बनवा रही है। मौसी के घर पहुंचने के बाद साक्षी ने देखा कि घर के बाहर टाइलें लगाने का काम चल रहा है, जो कुछ इस तरह दिख रहा है। क्या आप इन टाइलों के डिज़ाइनों को पूरा करेंगे? ये देखिए, साक्षी की जो मौसी है उनके घर के बाहर टाइलों का काम चल रहा है। ठीक है, तो टाइलों का जो डिज़ाइन है वो है इस तरीके से। तो इन डिज़ाइनों को देखिए बच्चों आप, और आप बताइए कि इस जगह पर और इन जगहों पर कौन कौन से डिज़ाइन आएंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जो पहला डिज़ाइन है वो है ये वर्गाकार आकृति के अंदर है, ये त्रिभुज है ना। और ये जो दूसरा डिज़ाइन है वो वर्गाकार आकृति के अंदर है, ओवल शेप यानी सर्कल भी कह सकते हैं आप, उस शेप की आकृति। फिर इसके बाद ये फिर रिपीटेड है, फिर ये वाला डिज़ाइन जो है वो फिर यहाँ रिपीटेड है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कौन सा डिज़ाइन आएगा बच्चों? यहाँ पर आएगा वर्गाकार आकृति, उसके अंदर त्रिभुज वाला डिज़ाइन है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा ये, यहाँ पर आएगा ये वर्गाकार आकृति और उसके अंदर ये सर्कल वाला डिज़ाइन। ठीक है, उसी तरीके से ये रिपीट होता रहेगा। फिर यहाँ पर आएगा ये वर्गाकार आकृति और त्रिभुज वाला डिज़ाइन है ना, ये त्रिभुज वाला डिज़ाइन, और फिर अंदर आएगा यहाँ वाले में आएगा वर्गाकार आकृति और ये सर्कल वाला डिज़ाइन। इसी तरीके से आप इसको कंप्लीट कीजिए बच्चों। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर इस तरीके का डिज़ाइन आएगा। मेरी ड्राइंग कुछ खास इतनी अच्छी है नहीं, मगर ये देखिए, पहले वर्गाकार आकृति के अंदर त्रिभुज, फिर वर्गाकार आकृति के अंदर ये सर्कल। ठीक है, फिर वर्गाकार आकृति के अंदर ये त्रिभुज, फिर उसके बाद ये सर्कल वाली आकृति। ठीक है, तो इसी तरीके से रिपीट होती रहेगी। चलिए अब हम आगे देखते हैं। फिर साक्षी घर की रसोई में गई, उसने देखा कि वहाँ भी टाइलें लगी हुई हैं और वहाँ पर लगी टाइल कुछ अलग है। क्या आप बता सकते हैं कि ये टाइलों की लाइन आगे कैसी दिखेगी? बनाकर दिखाइए। यहाँ देखिए, जब किचन में गई साक्षी तो उसने देखा कि किचन में इस तरीके की टाइल्स लग रही हैं, है ना, इस तरीके की टाइल्स। अब बताइए आगे कौन सी टाइल आएगी? जैसे कि हमें दिख रहा है ये आकृति के अंदर जो सूरज जैसी आकृति बनी हुई है, उसके बाद आएगा ये चांद वाली आकृति, फिर इस जगह पे आएगा ये सूरज वाली आकृति, फिर इस जगह पर आएगी ये चांद वाली आकृति, यहाँ पर आएगी चांद वाली आकृति, फिर यहाँ पर फिर से रिपीट आएगी यहाँ पे ये सूरज वाली आकृति। इस रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर यहाँ पर आएगा बॉक्स के अंदर चांद, फिर यहाँ पर आएगा बॉक्स के अंदर सूरज वाली आकृति, फिर यहाँ पर आएगा बॉक्स के अंदर चांद वाली आकृति और यहाँ पर आएगी बॉक्स के अंदर सूरज वाली आकृति। इसी तरीके से ये पूरी जो टाइलों की लाइन है इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम और आगे देखते हैं। अपने घर जाकर साक्षी भी अपने आप खुद टाइलों की डिज़ाइन बना रही है। क्या आप डिज़ाइन पूरा करने में साक्षी की मदद करेंगे? तो साक्षी ने अपने घर जाकर कुछ इस तरीके के डिज़ाइन बनाए, जैसे आप देख रहे हैं ये डिज़ाइन और ये। इन डिज़ाइनों को पूरा करने में क्या आप साक्षी की मदद कर सकते हैं? चलिए हम एक बार ट्राई करते हैं। तो इस आकृति में देखिए बच्चों, इस स्टाइल के डिज़ाइन में देखिए, पहले जो है त्रिभुज का शीर्ष ऊपर है, फिर यहाँ पर इस आकृति में त्रिभुज का शीर्ष है इधर नीचे, फिर इधर त्रिभुज का जो शीर्ष है वो इधर है, फिर इस आकृति में है त्रिभुज का शीर्ष नीचे। तो आगे वाली ड्राइंग में, आगे वाले चित्र में कौन सा डिज़ाइन आएगा? वो डिज़ाइन जिसमें त्रिभुज का शीर्ष है ऊपर की तरफ। ठीक है, फिर दूसरे डिज़ाइन में आएगा जिसमें त्रिभुज का शीर्ष है नीचे की तरफ, फिर आएगा ये ऐसे ऊपर की तरफ, फिर आएगा ये नीचे की तरफ। इस तरीके से ये डिज़ाइन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अब इस वाले में देखिए, इसमें जो है जो वर्गाकार आकृति है, एक के अंदर स्माइली फेस है और एक खाली है, फिर एक के अंदर स्माइली फेस है, फिर एक खाली है। अब यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा आकृति, उसके अंदर स्माइली फेस, फिर ये वाले यहाँ पे आएगा आकृति और ये खाली होगा। इसमें आपको कलर भरना है। ठीक है, फिर इधर आएगा आकृति, उसके अंदर स्माइली फेस, फिर यहाँ पर आएगी आकृति और ये होगी खाली। इसी तरीके से ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारी तीसरी टाइल का डिज़ाइन देखिए, इसमें क्या है? इसमें सर्कल है और उसके बाद
उसमें इस तरीके की लाइन है, ठीक है। और दूसरा जो है सर्कल है उसमें स्ट्रेट लाइन और स्लीपिंग लाइन है, और इधर जो वाले फिर दोबारा सर्कल में है यहाँ पे है स्लैंटिंग लाइंस, फिर इस वाले में है स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइंस। तो इस तरीके से आप इनको कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे आएगा सर्कल, फिर आएंगी स्लैंटिंग लाइंस, फिर आएगा सर्कल, फिर स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन, फिर आएगा सर्कल, स्लैंटिंग लाइंस, फिर आएगा सर्कल, स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन। तो इस तरीके से आपका जो ये आकृति है वो भी पूरी हो जाएगी बच्चों। अब देखिए, जो साक्षी ने पैटर्न्स बनाए थे ना, टाइल्स के डिज़ाइन जो बनाए थे, उसकी मम्मी को वो बहुत पसंद आए। उन्होंने उससे कुछ प्रश्न पूछे। आइए इन प्रश्नों के उत्तर देने में हम साक्षी की मदद करते हैं। साक्षी की मम्मी ने पहला प्रश्न क्या पूछा? साक्षी की मम्मी ने पूछा कि इन सभी पैटर्न में सबसे ज़्यादा कौन सी आकृति का इस्तेमाल हुआ है। तो ये देखिए, जो आपको यहाँ पर पैटर्न दिख रहे हैं जो साक्षी ने बनाए हैं, इनमें सबसे ज़्यादा कौन सी आकृति का इस्तेमाल हुआ है बच्चों? तो अगर हम इन आकृतियों को देखें तो इन डिज़ाइनों में, इन पैटर्न में सबसे ज़्यादा जिस आकृति का इस्तेमाल हुआ है वो है सर्कल। तो उसका हो जाएगा उत्तर सर्कल, लिख लीजिए यहाँ पर आप। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आप आकृतियाँ देख रहे हैं, यहाँ पे इसमें सिर्फ ट्रायंगल है, यहाँ पे वर्गाकार आकृति के अंदर सर्कल है, और ये पूरे के पूरे ही सर्कल है। तो इन आकृतियों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है सर्कल का, यानी वर्गाकार का। ठीक, माफ़ कीजिएगा, वृत्ताकार का। सर्कल यानी वृत्ताकार, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका उत्तर लिख लेंगे बच्चों, सर्कल या वृत्ताकार, ठीक है। तो ये देखिए, इस तरीके से हम लिख लेंगे यहाँ पर सर्कल। अब प्रश्न 2 देखिए बच्चों, इन सभी पैटर्न में सबसे कम कौन सी आकृति का इस्तेमाल हुआ है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें सबसे कम किस आकृति का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ देखिए, जैसे कि हमें इस चित्र में दिख रहा है, यहाँ पर हमें सबसे कम आकृतियाँ जो अगर देखेंगे तो वो वर्गाकार आकृति ही होगी, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल भी है, इसमें भी ट्रायंगल है, और यहाँ पर सर्कल भी है, 2 जगह सर्कल है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बच्चों कि सबसे कम है जो इस्तेमाल जिस आकृति का हुआ है वो है वर्गाकार आकृति। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्क्वायर या वर्गाकार। तो इस प्रकार आप लिख लीजिए यहाँ पे स्क्वायर। अब प्रश्न 3 देखते हैं, ऊपर इस्तेमाल हुए विभिन्न रंगों में से आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? तो यहाँ देखिए, यहाँ बहुत सारे रंग है, इसमें सबसे मेरा फेवरेट रंग जो है वो है ये स्काई ब्लू रंग, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप बताइए बच्चों, आपका पसंदीदा रंग इनमें से कौन सा है, और उनको ज़रूर बताइएगा बच्चों। अब देखिए, यहाँ पर हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिलते रहें। चलिए, जल्दी मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।